अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के समोसों की शेप्स बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर समोसा डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने इधर 1 कप मैदा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून हम इधर ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस तरह से सारे आटे को पहले मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे ऐसे मिक्स करने के बाद फिर हम इसे गूंद लेंगे। इस आटे को हम थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, जैसे हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त रखेंगे इसे हम। तो देखें इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। अब हम इसे एक बाउल में डालकर इस पे हम हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। तो तब तक हम समोसों के लिए फिलिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने इधर 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे और उनको मैंने क्रश कर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इधर नमक ऐड किया है और इसके बाद मैं इसमें 2 टीस्पून मिक्स पकौड़ा मसाला ऐड करूँगी। इसमें ऑलरेडी हमने हर चीज़ ऐड की है और झटपट से ये फिलिंग समोसों के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं ये तैयार हो जाएगी। तो इससे अलग ही एक टेस्ट आएगा। तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारी झटपट सी समोसा डो तैयार है। आप चाहें तो इसमें सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर जल्दी से समोसों के लिए ये फिलिंग तैयार कर ली है क्योंकि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के समोसों की शेप बनाना आपको सिखानी है। तो इसलिए मैंने बस और कुछ भी ऐड नहीं किया, बस ये मसाला ऐड किया है और ये फिलिंग तैयार है। और इधर आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इस तरह से थोड़ा सा आटा लेंगे और इससे हम इस तरह एक पेड़ा बनाकर थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इस तरह से इससे हम एक पहले बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो देखें इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब हम इसकी इस तरह से साइडों से इसे कट कर लेंगे और इसे हम एक चौकोर शेप देंगे। और इस तरह से कट करने के बाद इसकी जो साइडें हैं इन्हें हम इस तरह से अलग कर लेंगे और ये चौकोर शेप में हमने इसे कट कर लिया। अब हम इस तरह से हाफ इंच का फासला देकर इसे इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे जो हमने समोसों के लिए तैयार की है। तो ऐसे इस फिलिंग को रखने के बाद हम इसे इस तरह से करके कवर कर लेंगे। देखें ऐसे, और इस तरह से इसे करने के बाद अब हम इस पे हल्का हल्का सा इनके ये साइडों पर पानी लगाएंगे और पानी को लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह से, तो इस तरह से ये हमारे समोसे की जो पहली शेप है वो तैयार है। और इसके बाद हमने फिर से एक बड़ी सी रोटी बेली है और इस तरह से हम इसे किसी भी गोल कटर या किसी भी डिब्बे के ढक्कन के साथ हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। देखें इस तरह से गोल गोल। और अब हम इसमें समोसे की फिलिंग रखेंगे ऐसे और साइडों पर हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे ब्रश के साथ और इसके बाद हम इसे इस तरह से करके देखें इस तरह हम इसको कवर करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारे दूसरे समोसे की भी शेप तैयार है। ये देखें ऐसे। इसके बाद हमने इस तरह एक बड़ी सी रोटी बेली है और इसे भी हम पहले इस तरह चौकोर शेप में कट करेंगे और इसके बाद हम इसे दरमियान से कट करेंगे। देखें इस तरह 2 पट्टियों में और इस तरह से प्लस बनाकर देखें ऐसे इसके ऊपर हम ये फिलिंग रखेंगे और फिलिंग को रखने के बाद इस तरह एक साइड को उठाएंगे और इस तरह से हम इसे कवर करेंगे और साइडों पर हल्का हल्का पानी लगाकर हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे अगर वैसे नहीं जुड़ता तो। और इसको इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम इसे इस तरह से हाफ इंच का फासला देकर कट कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टियों को हमने इसी तरह से कट कर लेना है और इसके बाद हल्का हल्का सा इस तरह पानी ब्रश करेंगे
और इसके बाद इस तरह से एक पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से जोड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे, फिर इस तरह एक को इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। इसी तरह से एक एक को हम छोड़ते जाएंगे और एक एक को हम इस तरह से ऊपर जोड़ते जाएंगे। अब हम ये वाली जो साइड है इसे उठाएंगे, हल्का हल्का सा ऊपर हम पानी लगाते जाएंगे और इसके बाद इस तरह से हम इन पट्टियों को रखते जाएंगे। एक को हम छोड़ेंगे और एक को हम इस तरह से रखेंगे। देखें ऐसे। फिर से ऊपर हल्का हल्का पानी लगाएंगे और ये जो खाली खाली दरमियान में डिब्बे नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर ये जो हमने छोड़ी थी इनको भी हम इस तरह से रख देंगे। देखें ऐसे करके। और इसके बाद ये जो इधर वाली हैं इनको भी हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। देखें ऐसे। तो ये हमारा चटाई टाइप भी समोसा तैयार है। देखें कितना ज़बरदस्त बना है। तो ये हमारा तीसरा समोसा भी तैयार है। अब इसके बाद हमने फिर से एक इस तरह से छोटी गोल रोटी बेल ली है और इसे भी हम इस तरह से दरमियान में फिलिंग रखेंगे और साइडों पर हल्का हल्का हम पानी ब्रश करेंगे और इसके बाद तो इस तरह से इसे भी हम कवर करेंगे और इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसका मुंह बंद हो जाए। और इसके बाद इसके एक किनारे पर हम इस तरह से पानी लगाकर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, दूसरे किनारे को हम इसके ऊपर इस तरह से लाकर जोड़ देंगे। तो ये वाला समोसा भी तैयार है। इसके बाद हमने फिर से एक गोल इस तरह से रोटी बेली है छोटी और इसके ऊपर हम फिर से यही फिलिंग रखेंगे। फिलिंग को रखने के बाद हम साइडों पर हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और इसके बाद हम एक फिर से इसी नाप की बिल्कुल छोटी रोटी जो कट हमने इस तरह से बेल ली है इसे हम इसके ऊपर इस तरह से लगाकर कवर कर लेंगे। इस तरह से साइडों से हम इसे प्रेस करेंगे ताकि इसके किनारे भी जुड़ जाएं। और इसके बाद हम इनको इस तरह से पकड़कर इस तरह से हम इसे देखें ऐसे करके इसकी डिज़ाइनिंग बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये वाला समोसा भी हमारा तैयार है। इसके बाद हमने फिर से यही एक चौकोर रोटी को कट कर लिया है और इसमें हम इस तरह से फिलिंग रखेंगे और हल्का हल्का सा पानी ब्रश करने के बाद हम इसके चारों कोनों को इस तरह से लाकर कवर कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे। ये देखें, ये वाला समोसा भी हमारा तैयार है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। और इसके बाद फिर से एक बड़ी रोटी बेलने के बाद इसे हमने इस तरह से चौकोर कट कर लिया है और इसकी हम साइडों को इस तरह से लाकर जोड़ेंगे। देखें, चारों कोनों को हम इस तरह से लाकर जोड़ेंगे और इसे हम इस तरह से उठाकर उल्टा करके रख देंगे। ऐसे जोड़ने के बाद ऐसे करके और इस इधर हम दरमियान में फिर से फिलिंग रखेंगे और फिलिंग को रखने के बाद इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा पानी ब्रश करेंगे। ऐसे चारों किनारों पर हम इसे हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे और इसके बाद हम इसके कोनों को इस तरह से पकड़कर जोड़ेंगे। देखें ऐसे। इनको भी इस तरह से जोड़ने के बाद ये जो इनके किनारे हैं हम इनको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे चारों किनारों को ऐसे करके। और इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम इसे उल्टा करके इनको फिर से इस तरह से कर लेंगे। देखें ऐसे करके और दरमियान से हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। देखें इस तरह। और इसी तरह से हमने ये सारों को निकाल लेना है ऐसे ही। देखिए ये भी हमारा फूल समोसा तैयार है। इसके बाद हमने फिर से एक गोल रोटी इस तरह से बेली है और इस तरह से इसमें हम फिलिंग रखेंगे और हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद इसे भी हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसे इस तरह से डिज़ाइनिंग बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये वाला समोसा भी हमारा तैयार है। और इसके बाद हमने फिर से यही गोल रोटी ली है और इसमें हमने ये फिलिंग रखी है और इसे भी इस तरह से कवर करने के बाद अब हम इस पे डिज़ाइनिंग करेंगे एक अलग किस्म की। तो मैं इधर एक कुकिंग कटर ले रही हूँ और इसके साथ मैं इस तरह से हल्के हल्के इसके किनारों को कट करती जाऊँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये वाला समोसा भी हमारा तैयार है। मैंने आज आपको मुख्तलिफ़ किस्म के समोसों की शेप बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
तो मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।